Hello students, today's topic is exercise 7.2, question number 9. Question is find the coordinates of the points which divides the line segment joining A minus 2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. Children, यहाँ समझिए कि एक AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 2 एंड 2 8 और इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से देखिए, हमने ये 4 पार्ट बना दिए हैं, एक AP, PQ, QR और RB। तो AB को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, एक P, एक Q, तीसरा R है। और ये 4 पार्ट बन गए हैं, चारों बराबर हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया कि P का कोऑर्डिनेट AB, Q का CD और R का EF। तो यही कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। तो चिल्ड्रन देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो AB का मिड पॉइंट Q है, क्योंकि 2 पार्ट इधर हो गए, 2 पार्ट इधर हो गए। तो हम सबसे पहले Q का अगर निकालेंगे तो बहुत आसानी रहेगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला। तो चिल्ड्रन हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, हम फार्मूला जानते हैं ना, XY इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर हम यहाँ पर Q मिड पॉइंट है तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हमने एज्यूम किया, CD, और x इसके लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो हो जाएगा -2 प्लस 2 बाई 2, ये -2 प्लस 2 बाई 2, कॉमा 2 प्लस 8 बाई 2, 2 प्लस 8 बाई 2। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 2 दैट इज़ 0 हो जाएगा। तो 0 और 8 प्लस 2 10 बाई 2 दैट इज़ 5। तो आपको मिल गया C, D इक्वल टू 0 5। एक सोल्यूशन आपको मिल गया। अब ध्यान से देखिए चिल्ड्रन, पहले डायग्राम देखिए जो ज़रूरी है। जब Q का कोऑर्डिनेट 0 5 यहाँ तो हम चाहें तो लिख सकते हैं, 0 5 आ गया। अब हमको ध्यान से देखना है कि P AQ का मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो हमें लिख सकते हैं P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो और A और Q का कोऑर्डिनेट आपको पता है, A का ये है, Q का ये, निकाल चुके हैं 0 5। और आराम से आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें। देखिए वही फार्मूला, XY इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो जाएगा, XY की जगह आप क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। ध्यान से देखिए क्या है, AB दिख रहा है, A कॉमा B। और x1 x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, थोड़ा डायग्राम देखिए। यहाँ पर x1 x2 आपका हो जाएगा -2 और ये 0 आप यहाँ पर निकाल रहे हैं ना A और Q का। तो -2 प्लस 0 बाई 2 और y के लिए 2 प्लस 5 बाई 2। तो इस तरीके से चिल्ड्रन आपको मिल गया, यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू, ये तो -2 बाई 2 -1 आ गया और 7 बाई 2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ P था दैट इज़ AB, वो आपको -1 7 बाई 2 आ गया। अब आगे देखते हैं चिल्ड्रन, डायग्राम को देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसी तरीके से R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो R का Q का कोऑर्डिनेट 0 5, B का 2 8, तो हमको आराम से R का मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो लिख देते हैं Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ R होगा, R इज़ मिड पॉइंट ऑफ QB होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे लगाता हूँ, EF इक्वल टू, फार्मूला बार बार लिख के दिखा दिया हूँ, EF इक्वल टू हो जाएगा, तो Q का कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2 बाई 2, कॉमा 5 प्लस 8 बाई 2। और इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 बाई 2 दैट इज़ 1, कॉमा 13 बाई 2। तो ये आपका E और F का की वैल्यू मिल गई। तो चिल्ड्रन आप देखिए, एक सोल्यूशन आपको यहाँ से मिला C D, एक सोल्यूशन आपको यहाँ से मिला A, B, और एक सोल्यूशन आपको मिला E, F। ये तीनों को आप लिख सकते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q एंड R आर 0 5
minus 1 7/2 and 1 comma 13/2. That is the final solution. Sorry. Okay.